नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 शनि जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि शनि जयंती कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, शनिदेव की पूजा में क्या करें क्या ना करें, साथ ही साथ श्रवण करेंगे शनि जयंती से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। इसे शनि अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर शनिदेव जी का जन्म हुआ था। आज के दिन सूर्य देव और छायापुत्र शनिदेव की पूजा से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। रोग, दोष, कष्ट इत्यादि सभी चीजें दूर हो जाती हैं। नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना गया है और मान्यता है कि इस दिन कर्म फलदाता शनिदेव की शुभ दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वो रंक से राजा बन जाता है। वहीं जिस पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ जाए वह कंगाल भी हो सकता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि जयंती कब है। तो बंधुओं, साल 2025 में यह पर्व 27 मई यानी कि मंगलवार के दिन है। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई रात 12:11 पर और इसका समापन होगा 27 मई सुबह 8:31 पर। आइए अब जान लेते हैं पूजा से जुड़ा शुभ मुहूर्त। तो बंधुओं, अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक और गोधूली पूजा मुहूर्त यानी कि शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 7:11 से लेकर 7:31 तक। आइए अब जान लेते हैं बंधुओं शनि जयंती से जुड़ी पूजा विधि। तो शास्त्र के अनुसार शनि जयंती पर आप प्रातःकाल स्नान के बाद किसी भी शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उन्हें सरसों के तेल से अभिषेक करें। इसके पश्चात उन्हें काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल, नीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि शनिदेव का सर्वाधिक प्रिय रंग नीला ही है। उसके पश्चात तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। अंत में आरती करें। व्रत कथा जिसका श्रवण हम कुछ ही क्षणों में करेंगे वह पढ़ें या फिर सुने और अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को शनिदेव संबंधित चीजें अवश्य दान करें। आइए अब जान लेते हैं शनि जयंती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार शनिदेव की पूजा में आपको अशुद्धता नहीं रखनी है और पूजा करते समय प्रतिमा की आंखों में नहीं देखना है। शनिदेव की पूजा में नीले रंग के पुष्प आपको अर्पित करने हैं और क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, इसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा में देखते हुए पूजा करनी है। उनकी पूजा में आपको काले तिल और खिचड़ी का भोग लगाना है। इस दिन आप पीपल के जड़ में कच्चा दूध एवं मिश्रित मीठा जल दें। तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनके समक्ष। इससे 7.5 या फिर ढैया का दोष कम हो जाता है। इस दिन आप एक बीज मंत्र का जप अवश्य करें, जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। आइए अब श्रवण कर लेते हैं शनि जयंती से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। बंधुओं, शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश कर रही थी। इसी बीच दिन पर दिन बीते जा रहे थे। तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना आए और सूर्य देव को उनके फैसले की भनक भी ना लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से ही अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसीलिए इसका नाम छाया भी पड़ा। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी को पता नहीं चला। स्वर्णा की संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी भी नहीं हुई। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा, जिसका नाम तप्ती भी था, उनको जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनिदेव पर भी पड़ा।
इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए गए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। तो यह थी बंधुओं आगामी शनि जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।